दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी जो सीरीज है ये कंप्यूटर की सीरीज नंबर जो टेस्ट सीरीज नंबर है 14 और ये ऑनलाइन टेस्ट लिए गए हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। और ये है कंप्यूटर के एमसीक्यू टाइप के टोटल 25 क्वेश्चन। और इन 25 क्वेश्चन का जो टेस्ट होता है ये शाम 6 बजे टेस्ट होता है। इसका लिंक आपको एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे जो कम्युनिटी टैब है वहाँ पर आपको इस टेस्ट की इन्फॉर्म मिल जाती है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और शाम 6 बजे आपको इस टेस्ट का लिंक अवेलेबल करवाया जाता है और शाम 6:30 पे इसका आंसर वीडियो अपलोड कर दिया जाता है। और इसका जो आंसर वीडियो है वो 6:30 पे एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं। और टोटल जो एक्सप्लेन आपको जानकारी दी जाती है। और अब हम बात कर लेते हैं कि ये जो कंप्यूटर सीरीज है ये यूपीपीसीएल, TG2, JMRC, पटवारी, LDC और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ज़रूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें, लाइक शेयर भी करें और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। और ज़रूर लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो और टेस्ट कैसा लगा और हमारा मनोबल भी बढ़ाते रहे लाइक करके। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट में, दो स्रोतों के बीच सूचनाओं को आदान प्रदान का माध्यम क्या कहलाता है? कि यदि हमें जो सूचना है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने का कार्य करना है तो यहाँ पे माध्यम है, किस माध्यम से हम ला सकते हैं? और यहाँ पे हमारा आंसर है नेटवर्क। दो स्रोतों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान का जो माध्यम है वो नेटवर्क कहलाता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में लेन डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित एक नेटवर्क है। लेन है वो एक डाटा कम्युनिकेशन से संबंधित नेटवर्क है। तो यहाँ पे किसका संक्षिप्त रूप है? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है तो इंग्लिश में अगर हम लेन को शॉर्ट में लिखे तो LAN, और इसका जो संक्षिप्त रूप है वो हमारा आंसर है L का लोकल, A का एरिया और N का नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका संक्षिप्त रूप है लेन का। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3 और बात करने वाले हैं हम क्वेश्चन 3 की। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि लेन नेटवर्क कितनी दूरी तक काम करता है? कि अगर हमें डाटा का आदान प्रदान करना है तो जो लेन नेटवर्क है उसकी जो लिमिट कितनी है कि वो कितनी दूरी तक डाटा को कैच कर सकता है या डाटा को आदान प्रदान कर सकता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है 2.5 किमी यानी 2.5 किलोमीटर तक ये लेन नेटवर्क है वो डाटा को आदान प्रदान करने का कार्य कर सकता है। तो अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 आपके सामने स्क्रीन पे है और इसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि लेन की कौन सी विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 4 में निम्न में से कौन सी लेन की विशेषता नहीं है? तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन चूज करना है जो लेन की विशेषता से संबंधित नहीं है। और यहाँ पे हमारा आंसर है नेटवर्क से जुड़ा कोई भी उपकरण एक दूसरे से सहसूचित नहीं हो सकता है, ये लेन की विशेषता नहीं है। और उपरोक्त तीनों ही सूचना के आदान प्रदान की दर उच्च होती है। इसमें जो सूचना प्रदान की जाती है उसकी जो स्पीड होती है वो हाई होती है। सूचना का आदान प्रदान किसी भी दूरी के लिए मुमकिन है और नेटवर्क सेट करने का खर्चा आमतौर पर कम होता है। जो लेन एरिया होता है, लेन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, उसको नेटवर्क को सेट करने में आमतौर पे ये खर्चा बहुत कम होता है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। क्वेश्चन 5 में लेन टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लेन
टोपोलॉजी कितने प्रकार की होती है, और यहाँ पे हमारा आंसर है ये 3 प्रकार की होती है। लेन टोपोलॉजी है ये 3 प्रकार की होती है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6, तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 6 की। क्वेश्चन 6 में लेन टोपोलॉजी के नाम बताइए। अभी तो हमने इसके प्रकार के बारे में बात की थी, और 3 प्रकार है, और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि वो उन तीनों प्रकारों के कौन कौन से नाम है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है स्टार, बस और रिंग। 1 नंबर स्टार, 2 नंबर बस और 3 नंबर रिंग, ये लेन टोपोलॉजी के नाम है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, बात कर रहे हैं क्वेश्चन 7 की। तो यहाँ पे कर रहे हैं क्वेश्चन 7, किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन केंद्रीय स्टेशन से जोड़ने वाली कड़ी पॉइंट टू पॉइंट हो सकती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं उस टोपोग्राफी की जिसके अंतर्गत जो स्टेशन केंद्र स्टेशन से जुड़ते हैं उनकी जो कड़ी होती है वो पॉइंट टू पॉइंट होती है। और यहाँ पे हम ऑप्शन को देखते हैं, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे आपके सामने है, और हमारा आंसर है स्टार। जो स्टार टोपोग्राफी होती है उसमें जो नेटवर्क जुड़ा होता है वो कड़ी टू कड़ी जुड़ा होता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन 8 में किस प्रकार की टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस टोपोग्राफी की जिसके अंतर्गत जो सभी स्टेशन होते हैं वो एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है वो बस टोपोलॉजी होती है, वो बस टोपोग्राफी होती है। और बस टोपोग्राफी के अंतर्गत सभी स्टेशन एक ही संचार पथ से जुड़े होते हैं। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन 9 की अगर बात की जाए तो आपके सामने यहाँ पे एकल संचार पथ को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एकल संचार पथ को, और हमारा आंसर है रिंग। एकल संचार पथ को रिंग कहा जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10 में किस प्रकार की टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि किस प्रकार की टोपोग्राफी होती है, वो वृत्ताकार होती है और सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर है रिंग। रिंग टोपोग्राफी वृत्ताकार होती है, वृत्त के आकार में होती है, और सूचना का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। और चलते हैं, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करके भी बताइए हमें वीडियो कैसा लगा। और अब हम बात कर लेते हैं आगे, जो क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11, वर्क स्टेशन जिस माध्यम से सूचना के प्रसार के लिए सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं वे क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्क स्टेशन की। और वर्क स्टेशन जो सूचना के लिए जिस माध्यम का जो सामान्य चैनल का उपयोग करते हैं उसे क्या कहा जाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है एक्सेस मेथड। एक्सेस मेथड के माध्यम से वर्क स्टेशन सूचनाओं के प्रसार के लिए सामान्य चैनलों का प्रयोग करते हैं। और बात कर लेते हैं इसी के साथ में अगले क्वेश्चन की। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में CSMA/CD एक प्रकार का एक्सेस मेथड है, और इसका पूर्ण रूप क्या है। तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि CSMA और ऑब्लिक जो CD है इसका फुल मेथड, या हम फुल तो यहाँ पे आपसे फुल फॉर्म पूछी जा रही है। और इसकी जो फुल फॉर्म है हमारा पास आंसर है इसका, ये कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिशन डिटेक्शन। इसका जो CSMA तो कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलेशन डिटेक्शन है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 में CSMA के अंतर्गत बस किस मोड में काम करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो CSMA और इसके अंतर्गत जो बस होती है वो किस मोड के अंतर्गत कार्य करता है। तो हमारा आंसर है मल्टीपल एक्सेस। मल्टीपल एक्सेस के माध्यम से या उसके मोड पे कार्य करता है। और चलिए बात कर लेते हैं आगे।
आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन 14 में CSMA के अंतर्गत इंफॉर्मेशन फ्रेम के टकराव का पता किसके जरिए चलता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो CSMA के अंतर्गत जो इंफॉर्मेशन फ्रेम का टकराव है उसका पता हम कैसे लगा सकते हैं, और यहाँ पर हमारा आंसर है ट्रांसमिटिंग नोड। ट्रांसमिटिंग नोड के माध्यम से CSMA का जो कि पता लगाया जा सकता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में टोकन पासिंग भी एक अन्य प्रकार का एक्सेस मेथड है, और इस के अंतर्गत किसकी मदद से शेयर्ड मीडियम में एक्सेस कंट्रोल होता है। और यहाँ पर हमारा आंसर है कंट्रोल टोकन। कंट्रोल टोकन के माध्यम से इसमें जो शेयर्ड मीडियम होता है उसका एक्सेस कंट्रोल किया जाता है। और अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की, तो बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए कौन सी लेयर जिम्मेवार है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए जो लेयर जिम्मेवार है, और यहाँ पे हमारा आंसर है प्रेजेंटेशन लेयर। डाटा परिवर्तन और कोड अनुवाद के लिए प्रेजेंटेशन लेयर ये जिम्मेवार है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। तो क्वेश्चन 17 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशंस के बीच में संरचनात्मक अंतःक्रिया और संगठन के लिए प्रविधि प्रदान करने वाली लेयर का नाम क्या है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशंस के बीच में जो संरचनात्मक अंतःक्रिया की जाती है उस संगठन के लिए उसका नाम तो यहाँ पे सेशन लेयर होता है। ये सेशन लेयर कहलाता है। और अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे, जो क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में डाटा के पारदर्शी और विश्वसनीय स्थानांतरण के लिए जिम्मेवार लेयर का नाम क्या है। कि अगर हम डाटा को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं और उसके लिए हमारे पास एक तो पारदर्शी और विश्वसनीय लेयर, और यहाँ पे हमारा आंसर है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर है ये डाटा ट्रांसफ़र के लिए पारदर्शी और विश्वसनीय दोनों ही प्रकार से उपयुक्त है। और अब हम बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में नेटवर्क्स के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए एजेंट का काम कौन करता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब नेटवर्क के बीच में हमें किसी के माध्यम से जो संपर्क स्थापित होता है वह क्या कहलाता है। और यहाँ पे हमारे पास आंसर है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के माध्यम से हम नेटवर्क के बीच में संपर्क स्थापित करते हैं और यह एक एजेंट का कार्य करता है। और चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 में अगर हम बात करें कि नेटवर्क के बीच में डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने वाले एरर को पकड़ने वाली लेयर का नाम क्या है। कि जब नेटवर्क के बीच में हम डाटा को स्थानांतरित करते हैं तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल और कार्य प्रदान करने की जो एरर होती है उस एरर को कौन सी लेयर कैच करती है। और यहाँ पे हमारा आंसर है डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर है, और ये लेयर जो नेटवर्क के बीच में स्थानांतरित होने वाले डाटा के लिए प्रोटोकॉल और कार्य को एरर से कैच करती है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर है 21। क्वेश्चन है संचार माध्यम में डाटा के भौतिक प्रक्षेपण के लिए यांत्रिक विद्युतीय कार्य और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार है। तो यहाँ पे हम बात करें कि जो डाटा संचार माध्यम में डाटा के भौतिक संप्रेषण के लिए जो यांत्रिक विद्युतीय कार्यात्मक और प्रविधि संबंधी मानक निर्धारण करने के जो जिम्मेदार है ये फिजिकल लेयर जिम्मेवार है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास ये जो ऑप्शन है, और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 22। क्वेश्चन 22 में एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है।
तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 में एक माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में किसे इंस्टॉल किया जा सकता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर की, और उसमें एड ऑन कार्ड के रूप में जिसे इंस्टॉल किया जाता है वो है हमारे पास यहाँ पे नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट को माइक्रो कंप्यूटर में एड ऑन कार्ड के रूप में इंस्टॉल किया जा सकता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 23। क्वेश्चन 23 में एक या अधिक संसाधनों का नियंत्रण करने वाला समर्पित कंप्यूटर क्या कहलाता है। इसमें लेन के लिए दोनों ही सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर लगे होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एक या अधिक जो संसाधनों को नियंत्रण करता है उस समर्पित कंप्यूटर को क्या कहते हैं, जो लेन के लिए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों लगे होते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर है सर्वर। सर्वर कहलाता है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 24। क्वेश्चन 24 में एक फाइल के लिए स्टोरेज स्पेस शेयर करने के लिए किस सर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फाइल के लिए जो स्टोरेज होती है उसमें स्पेस शेयर करने के लिए जो सर्वर उपयोग में लिया जाता है, और यहाँ पे हमारा आंसर है फाइल सर्वर। फाइल सर्वर को उपयोग में लिया जाता है। और चलते हैं बात करते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 25 इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और बात कर रहे हैं लेन के अंतर्गत प्रिंटिंग के काम के लिए किस सर्वर का उपयोग किया जाता है। तो हम बात कर रहे हैं जो लेन है इसके अंतर्गत प्रिंटिंग के लिए जिस सर्वर का उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है। और यहाँ पे हमारा आंसर है, यहाँ पे हमारा आंसर है फाइल सर्वर। हम फाइल सर्वर को प्रयोग में ला सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। टेस्ट अटेंड करने के लिए धन्यवाद, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तब तक के लिए धन्यवाद।